फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में डेली एक्सपेंस शीट को क्रिएट करना। तो हम नॉर्मली जब एक्सेल में या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो वहां पर क्या है, हमारे अगर डेली के एक्सपेंस होते हैं तो उसको हम कैसे एक्सेल में मेंटेन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि अगर आपके पास डेली के एक्सपेंसेस आते हैं डेली बेसिस पे तो कैसे उसको आप एक्सेल में मेंटेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले फॉर्मेट। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हम ले लेते हैं, मनीष एंड कंपनी। तो ये हमारा कंपनी का नाम हो गया। अब इसका हम यहाँ पर एक्सपेंस शीट बनाएंगे। तो इसको हम क्या है यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं एंड सेंट्रलाइज को कर देते हैं। तो ये कंपनी नेम हो गया हमारा। दूसरा फिर क्या है, इसको हम थोड़ा बॉर्डरिंग कर देते हैं सही से। तो बॉर्डरिंग इस तरह से हमने कर दिया है। देन उसके बाद हम फिर यहाँ पर मंथ का लिखेंगे कि किस मंथ के लिए हम उसका एक्सपेंस शीट यहाँ पर बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मंथ लिख देते हैं मई, जैसा भी करंट मंथ चल रहा है तो इसको हम मई का यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ और ये हमारा यहाँ पर हो गया मंथ। तो इसको भी मैं यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ। तो यानी कि कौन से महीने के लिए हम कर रहे हैं, मंथ महीने के लिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब यहाँ पर हम एक्सपेंस की डिटेल ऐड करेंगे और उसके अंदर और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे सीरियल नंबर, देन डेट, फिर यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स कर सकते हैं या आप यहाँ डिस्क्रिप्शन या कुछ भी आइटम ले सकते हैं जो भी आपके खर्चे हैं। देन कोई अगर रिमार्क है तो रिमार्क ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम रखेंगे इन एंड आउट एंड बैलेंस। तो ये हमारा यहाँ इतना ही छोटा सा सिंपल फॉर्मेट हम रखेंगे ताकि इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत ना आए समझ में। तो एक हम यहाँ रखेंगे, इसमें हम एक दो चीज़ और ऐड कर लेते हैं। एक तो हम यहाँ रखेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस और एक हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गई हमारे तीन चीज़ें। इसको भी हम थोड़ा मर्ज कर लेते हैं सही से। तो ये मर्ज कर दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल हम रख लेता हूँ मैं 15,000। ठीक है। क्लोजिंग हम अभी बाद में निकालेंगे जब हम इसमें डेटा फीड करेंगे। तो यहाँ तक के हमारे यहाँ पे बन गया है। अब उसके बाद हम यहाँ एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर हम ऐसे ही मैनुअली ऐड कर लेते हैं। तो तीन चार ही मैं यहाँ पर सीरियल नंबर रखूँगा। 8 एंट्री मैंने कर दी। डेट हम ले लेते हैं फ्रॉम 1 मई, फिर यहाँ पर 1 तारीख, फिर यहाँ पर 2 मई, फिर से 2 तारीख, फिर यहाँ पर 3 मई, तो 3 मई हो गया, फिर यहाँ पर 4 मई, फिर 5 मई। तो ये मैंने कुछ ऐसे ही एंट्रीज कर दी हैं 1 से लेकर 5 तक की। अब इनका हम यहाँ पर्टिकुलर्स ऐड करते हैं। पर्टिकुलर्स मीन इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। जैसे आपने कोई अगर बिल पे किया या कुछ किया तो आप यहाँ पर वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब पर्टिकुलर्स में हम यहाँ रखते हैं कि तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पर कि इस वाले में हम क्या हमारा रहेगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पर्टिकुलर्स। अब इसके अंदर हम बैलेंस कौन सा रखेंगे, ये वाला 15,000 वाला। तो ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। देन ये हो गया पहला वाला। तो इसको एक काम करते हैं कि इसको हम इसमें न रख के, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी हम सीरियल नंबर नहीं रखेंगे। तो ये इसको हम यहाँ से देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा जैसे 15,000। अब यहाँ से हमारी एंट्री
ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या था, इतना था। अब इसके अंदर हम जो है सारी इंट्रीज करेंगे। तो इंट्रीज क्या होगी हमारी, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, इस तरह भी हम रख देते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर रेंट बिल पेड, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये अब जो हम बिल पेड कर रहे हैं ये क्या हुआ हमारा आउट में जाएगा, यानी कि खर्चे में जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5000, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस दिस, तो इतना वैल्यू आ गया तो 1 तारीख को। और फिर यहाँ पर हमने कैश से कोई हमारे पास कैश आई तो हमारे पास पैसा उसका आया, फॉर एग्जांपल 3500, तो ये क्या हुआ इसमें अमाउंट, इस अमाउंट में ये अमाउंट प्लस हो जाएगा। फिर 1 तारीख की हमने यहाँ एंट्री कर दी इस तरह से। फिर फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स परचेज किया, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर्टिकुलर्स में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप रख सकते हैं। अब गुड्स पर हमने कितना किया, फॉर एग्जांपल हमने किया है यहाँ पर 6000 का, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें ज़्यादा आपको एडवांस चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हमने दिया कि वाईफाई का बिल हमने पेड किया, बिल पेड, तो इसका हमने कितना किया 500, तो ये भी इसमें माइनस हो जाएगा। देन फिर हमने अगर कोई यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया या हमारे पास कोई कैश कहीं से कैश रिसीव हुआ, तो इसको भी हम यहाँ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 5000 आए, तो अब क्या होगा, इस वाले अमाउंट में ये अमाउंट प्लस हो जाएगा, तो आ गया यहाँ पर 12000, 3 मई में ये हुआ। फिर यहाँ पर हमने स्टेशनरी आइटम्स के लिए आइटम परचेज, तो अब कुछ हमने यहाँ पर स्टेशनरी आइटम भी परचेज किए हैं, तो वो क्या है आउट में जाएगा, क्योंकि हमारा वो डेली का आइटम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे फॉर एग्जांपल 2000, तो ये अब ये वाला जो अमाउंट है इसमें ये आइटम यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर हो गया कि अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहाँ अदर ऑफिस के अंदर हम कुछ चीज़ें और भी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ भी इसको हम इस तरह से यहाँ माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर आया हमारे पास कुछ कैश, हमारे पास कुछ और आया जो हमारी कैश सेल हुई है, तो वो भी हमने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास आया 5000 आया, तो ये क्या हुआ इसमें अमाउंट प्लस हो गया। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ देखिए सिंपल आसान तरीके से हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें बना दी हैं। अब मैं इसको जो मैंने यहाँ रखा हुआ था इसको मैं ले आऊँगा इस तरफ, इसको हम क्या है वन एक एक करके यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मेट जो है वो यहीं तक का है, तो मैं इसको यहीं तक का ही रखूँगा, क्योंकि हमें फॉर्मेट को भी सही से यहाँ पर करना है। तो ये आ गया हमारा, तो यहाँ मंथ महीने का था, तो ये मंथ यहाँ आ गया। और यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस था वो था हमारा 15000, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, और इसको भी हम थोड़ा, ये आ गया हमारा। अब जो यहाँ पर हमारे पास ये है इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ तक सही हो गया हमारा। तो ये हमारा बन गया, इसको हम करेंगे थोड़ा बॉर्डरिंग सही से, तो बॉर्डरिंग उसको हम इस तरह से कर लेंगे ताकि ये अच्छा लगे। तो ये हो गया मनीषन कंपनी, कंपनी नेम हो गया। फिर देन उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन को भी हम जो है यहाँ पर बॉर्डरिंग करेंगे बड़े अच्छे से। देन इसको हम पूरा यहाँ तक इसको हम बॉर्डरिंग कर लेंगे। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पूरा एक तरह से सीट बन के तैयार हो गई है, जस्ट इसको हमें बस फॉर्मेट करना है। तो मैं चाहूँगा कि इसको भी हम इधर ही मूव कर लें, या इसको ऐसे रहने दें, लेकिन ये फॉर्मेट सही लग नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम, या इसको हम इधर ही कर लेते हैं कट। ओके, ये
अनमर्ज करना पड़ेगा, तब जाके ये मूव होगा। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पर अनमर्ज करता हूँ पहले, और इसको भी मैं यहाँ पर अनमर्ज कर लेता हूँ। अब ये हमारा यहाँ तक आ गया फ्रेंड्स। तो इसको मैं, जो यहाँ पर अनवांटेड है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सही से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पर सेंट्रलाइज कर देता हूँ इस तरह से। तो ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर सही से करेंगे हाईलाइट, और इसको हम बॉर्डरिंग दे देंगे बढ़िया से। इसको भी हम यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। तो ये सीट हमारी बन के तैयार होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एंड में इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो बड़ा सिंपल तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम क्या है, इसका टोटल निकालेंगे। इसको हम यहाँ करेंगे मर्ज टोटल। टोटल में यहाँ पर हम टोटल ही रखते हैं इसको। तो टोटल के अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो एक तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा इनका टोटल। तो इसको हम सम करेंगे, इसको हम यहाँ आउट करेंगे, एंड देन इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू। तो इतना आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना बैलेंस था, 15,000 सा, तो ये ओपनिंग बैलेंस था। अब इसमें कितना हमारे यहाँ हो रहा है, ये अब हमारे पास जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है इतना, यानी कि सॉरी, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कितना हुआ। हमने यहाँ पर 15 किया, तो इसमें 10,000 आया, फिर इसमें से 13 हमारा गया, फिर यहाँ पर माइनस हुआ, फिर यहाँ पर हमने फिर माइनस किया। तो सारी चीज़ें इसमें ऐड भी हो रही हैं, प्लस भी हो रही हैं, प्लस भी हो रही हैं, ऐड भी हो रही हैं। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। अब ये टोटल हम देखेंगे कितना हो रहा है इसका, जो आ रहा है इतना, लेकिन इसका जो बैलेंस है वो चेक करना पड़ेगा कि इतना क्यों हुआ। इसमें हमने 5,000 माइनस किया तो 10,000 आया, फिर इसमें प्लस हो गया, फिर इसमें ये माइनस हुआ 7,000, फिर इसमें 5 हो गया, फिर 5, फिर प्लस हुआ। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है हमारे पास, इतना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 15,000। और यहाँ पर हम देखें तो वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इतना था, अभी जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है इतना। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने खाली जस्ट यहाँ पर इसका सेल का रेफरेंस दे दिया। तो अभी क्या होगा कि कोई भी चीज़ मैं अगर यहाँ पर चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ भी यहाँ पर चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर 12,000 कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि सेम चीज़ यहाँ पर चेंज होती जा रही है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिक चीज़ यहाँ पर चेंज हो रही है। तो कुछ भी अगर चाहे मैं माइनस करूँ या प्लस करूँ, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही है। तो इसको भी आप जो है यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। अब ये अमाउंट हो गया और ये अमाउंट हो गया, सॉरी, दिस दिस एंड दिस। तो 50,000 कुछ ये आ रहा है बैलेंस। तो यहाँ पर 55,400 बिल्कुल सही है। तो इन दोनों का अमाउंट हमारा सही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से आपको बताया कि कैसे आप एक्सेल में जो है डेली एक्सपेंस शीट को बना सकते हैं, और कैसे इसमें आप देखिए ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी का आपको इस तरह से यहाँ बना लेना है हेडर, जो भी आप चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जब आप ये बना लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ मंथ रख देना है। तो मंथ के अंदर जैसे मई है, ओपनिंग बैलेंस जैसे मैंने ये दिखाया आपको 15,000 है, तो ये फिर इसमें आपको एंट्री जिस तरह से करनी है, पर्टिकुलर्स में आपको सारी वो चीज़ें ऐड करनी है जो आप डेली बेसिस यूज़ करते हैं। चाहे आपने कोई बिल पेड किया है, वाईफाई बिल पेड किया, तो आप जैसे यहाँ पर 15,000 है हमारे पास, तो यहाँ पर बिल पेड हुआ तो ये आउट में गया, तो हमारे पास रहा 3,000। तो इसमें फिर जब ये अमाउंट था तो इसमें फिर इतना अमाउंट हमारे पास कैश आ गया, तो 6,500 रहा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया,
जब 6500 था तो इसमें 6000 हमने यहाँ पर ये गुड्स परचेज किया, तो इसमें 500 बैलेंस रहेगा। तो 500 में फिर हमने यहाँ माइनस कि यहाँ पर देखिए हमारा बिल था नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पर जीरो में शो कर रहा है। अब क्योंकि जैसे अपने 5000 इसमें ऐड किया तो ऑटोमेटिकली 5000 यहाँ आ गया। फिर यहाँ से हमने 2000 लेस किया, फिर यहाँ पर ये इतना अमाउंट यहाँ है। तो टोटल अमाउंट यानी कि जो कि चाहे इसके अंदर कैश आया हो या गया हो, तो उसका टोटल जो अमाउंट आया वो इतना आया, और जिसमें से हमारा ओपनिंग बैलेंस इतना था और अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास इतना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो में जो बना रहा हूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो ज़रूर मैं उस पर काम करूँगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि ताकि मैं उस पर और अच्छे से वीडियो बना सकूं, आपको जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊं उस पर क्लियर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि एक्चुअली में हम जो वीडियो बना रहे हो किस चीज़ के ऊपर है। तो मिलता हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।